दोस्तों जामिया मिलिया इस्लामिया को सितंबर यानी इसी महीने से ओपन करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। ओपन मतलब क्लासेस ओपन क्यों करना चाहिए, इसका रीजन मैं बताता हूं। अभी हाल फिलहाल में आपने देखा था कि स्टूडेंट जो है जामिया मिलिया इस्लामिया के, वो गेट के सामने धरना प्रदर्शन किए हैं कि रीओपन किया जाए कैंपस को। ठीक है, कौन से किए हैं? यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट जामिया मिलिया इस्लामिया के सामने धरना प्रदर्शन किए हैं और उन्होंने ज्ञापन भी दिया है, यानी लेटर भी लिखा है एडमिनिस्ट्रेशन को कि यूनिवर्सिटी खोलना चाहिए। अब क्यों इन्होंने बोला है, देखिए न्यू दिल्ली में देखेंगे तो वहां पे एक ऑफिस ऑर्डर आया था। ऑफिस ऑर्डर आया था दिल्ली डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी से, जो कि 30 अगस्त को आया था। उसमें लिखा हुआ था कि जितने भी हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस है वो अपने कैंपस को 50% सीटिंग कैपेसिटी के साथ खोल सकते हैं। और इसी डायरेक्टिव्स के वजह से और इसी नोटिस के वजह से दिल्ली यूनिवर्सिटी ने भी अपना गाइडलाइन जारी कर दिया और जेएनयू भी। तो जेएनयू भी रीओपन 6 सितंबर से हो गया है फेज मैनर में, 6 सितंबर से। ठीक है, और डीयू भी दिल्ली यूनिवर्सिटी 15 सितंबर से रीओपन हो रहा है फेज मैनर में, यानी स्टेप बाय स्टेप ओपन होगा। तो क्या जामिया मिलिया इस्लामिया को भी खुलना चाहिए या नहीं खुलना चाहिए? जो स्टूडेंट प्रोटेस्ट कर रहे हैं ये क्यों कर रहे हैं? इसलिए कर रहे हैं कि डीयू खुल सकता है, जेएनयू खुल सकता है, तो जामिया मिलिया इस्लामिया क्यों नहीं खुल सकता है? जामिया भी तो दिल्ली में ही है और जामिया में जो रूल अप्लाई होता है, जामिया भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, जेएनयू भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, दिल्ली यूनिवर्सिटी भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, तीनों दिल्ली में है। 2 यूनिवर्सिटी खुल गए हैं, तीसरा अब के लिए बच्चे प्रोटेस्ट कर रहे हैं। क्या बच्चों को यह प्रोटेस्ट करना चाहिए था या नहीं चाहिए था? अब बच्चों का कहना यह है कि हम चाहते हैं कि लाइब्रेरी खुले, जैसे जेएनयू का लाइब्रेरी खुला ही रहता था। और इसके अलावा जो बच्चों के पास इतनी सारी बुक्स नहीं होती वो लाइब्रेरी में मिल जाता है, तो घर पे जो बच्चे चले गए उनके पास इतने बुक्स कहां से आएगा? उसके अलावा एक माहौल डेवलप होता है पढ़ाई करने का, जो कि यूनिवर्सिटी में पॉसिबल है। गांव में इतनी इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, लाइटिंग की व्यवस्था भी नहीं है, कहीं कहीं बिहार में बाढ़ आया हुआ है, तो वहां पे रहने और पढ़ने में बहुत ज़्यादा दिक्कतें हो रही हैं बच्चों को। और ऐसे यूनिवर्सिटी में ज़्यादातर यूपी, बिहार और झारखंड के ही बच्चे आते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि बच्चों का सही में दुख है, तकलीफ है कि यूनिवर्सिटी खुलेगा तो अच्छे से पढ़ाई होगा। इसलिए तो इन्होंने एडमिशन लिया। इन्होंने खुद बोला कि हम लोग इसलिए एडमिशन लिए हैं कि हम लोग चाहते हैं कि यूनिवर्सिटी में पढ़े। तो एडमिशन तो ले लिया है, लेकिन यूनिवर्सिटी खुलेगा नहीं तो कहां पे पढ़ेंगे? लाइब्रेरी भी बंद है, यूनिवर्सिटी कैंपस भी बंद है, सब चीज बंद है, तो कैसे हम पढ़ाई करेंगे? तो इनका भी रीजन सही था कि जब आपने फीस लिया है, एडमिशन लिया है, तो कुछ पढ़ाई तो करवाइए। तो ये प्रोटेस्ट आपको कैसी लगी? बच्चों ने किया है। क्या जामिया को ऐसे ही फेज मैनर में जैसे जेएनयू खुल रहा है, डीयू खुल रहा है, उसी तरह खुलना चाहिए या नहीं खुलना चाहिए? कमेंट बॉक्स में बताइएगा। बाकी जिनका टेस्ट हुआ है उनका रिजल्ट 1 महीना के बाद आता है। जामिया मिलिया इस्लामिया में ये सिस्टम बना हुआ है कि जब आपका टेस्ट होगा, टेस्ट के 1 महीना बाद आपका रिजल्ट आएगा। तो डिप्लोमा इंजीनियरिंग वालों को जब टेस्ट हुआ था, अब 1 महीना होने जा रहा है, तो आपका रिजल्ट भी आएगा। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये जामिया का अपडेट बहुत अच्छी लगी होगी और आप कमेंट करके बताइएगा जैसे जेएनयू, डीयू खुला है, क्या उसी तरह खुलना चाहिए या नहीं खुलना चाहिए? कमेंट का इंतजार रहेगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक यू टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ। जय हिंद, जय जामिया।